हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भाई स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे अभी अभी जो क्लास 12th की आपकी फिगर ऑफ स्पीच की क्लास कंप्लीट कराई गई है। और यकीन मानिए हमारी स्टूडेंट कि आपके एग्जाम में वहां से 2 नंबर आने आने हैं, डिफरेंशियल आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, कैसे आप उसको फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन एनी सेंटेंस। आपको जरूर ये याद आपको होना चाहिए और रूल्स पता होना चाहिए। आप PW365D पे जुड़िए और जाकर प्लेलिस्ट में आप फिगर ऑफ स्पीच वहां से ओपन करिए और 1 बाय 1 हर एक क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। और आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कि जो हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे, जहां से मैंने छोड़ा था मैं वही सब इसको कंटिन्यू करूंगा। और आप देख रहे हैं कि अब आपके बोर्ड की जो लिटरेचर होती है, यानी कि सबसे पहले मैंने टारगेट किया है क्लास 10th 12th की जो पोएट्री है, 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेनेशन लाई जाएगी विद फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि पोएटिक डिवाइस आपको पढ़ा दी गई है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आप जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बंधे हैं और डिसिप्लिन में बंधे हैं। आपके पास डेली क्लास आएगी और आप डेली पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर होगा। आइए चलते हैं हमारे स्टूडेंट, देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा किसका है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल एडजेक्टिव। हमारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बेस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एसएससी की एग्जाम देखिए आप, चाहे बैंक का एग्जाम देखिए, इस बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने देखा हुआ है उस क्वेश्चन को। और कहीं ना कहीं कार्डिनल और एक ऑर्डिनल होता है आपका माय डियर स्टूडेंट, इसमें फर्क क्या होता है आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। स्पेशली कार्डिनल पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, इसको एग्जाम्पल को। तो मेरे साथ यहाँ पे एकदम बने रहिएगा, 2 से 3 मिनट में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट का। रूल्स नंबर 28, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि 50 रूल्स जो आपके सामने सिंटैक्स की, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैंने आपके सामने लाने के लिए जो मैंने बोला था, उसमें 28 नंबर रूल्स क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल एडजेक्टिव है। होता क्या है इसमें हमारे स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव पहले होता क्या, क्योंकि आपको जानते हैं कि यहाँ पे आपका हमारे स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है यही तो इसका अलग स्वैग है। यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कार्डिनल एडजेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप बात करते हैं कि आपके हमेशा क्या दिया रहेगा सेंटेंस में, आप कभी देखेंगे लिखा रहेगा 1 2 3, इस तरह से आप देखे हैं ना, 4 5 डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है, ये आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, ये आपका होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, एक आपका होता है माय स्टूडेंट, इसी में मैं बता दे रहा हूं, इसी रो में एक होता है आपका ऑर्डिनल, एक होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, ये इसको कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, जरा इसको देख लीजिए। जब आपसे बात की जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, ओके, और बात की जाएगी आपकी थर्ड की, ठीक है, ये आपका होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फिलहाल में इसकी हम कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे फर्स्ट और सेकेंड और आपका थर्ड, आपका क्या लिखा रहेगा, आपका फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ डॉट डॉट एटसेट्रा। अगर ये दिन लिखा रहेगा तो आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। और कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 का 4। ठीक है, आपने एक सॉन्ग भी सुना है ना शायद, राम लखन का ये सॉन्ग है, 1 2 का 4, ठीक है, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4, ठीक है, FOUR, ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, FOUR, ठीक है, 4 एंड 5 एटसेट्रा, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव को ऐड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जब भी आप देखिएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव यूज हुआ है, अब मजा आएगा। ठीक है, अब रूल्स को देखिए, किसी भी सेंटेंस में यदि कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है ये 1 2 3 4 5 ये करता क्या है, तो जस्ट ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी समथिंग या कुछ रहेगा, यानी कि समथिंग, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसके क्या करेगा, पोजीशन को क्या करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है, पोजीशन को शो करने के लिए, इसकी स्थिति को शो करने के लिए क्या करते हैं, हम कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब किसी सेंटेंस में अगर कार्डिनल एडजेक्टिव यूज हुआ है और उसके बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट करता क्या, कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज होने के बाद आपका प्लूरल नाउन का यूज है, बट उससे एक सर्टेनिटी की बात होगी, तो वहां पे आप उसके साथ क्या करेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ आप क्या करेंगे, उसके बाद हमेशा जो आपका नाउन प्लूरल होगा तब भी आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो आप कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। प्लूरल करेंगे क्या, नहीं, यही तो ग्रामर माय डियर स्टूडेंट, यही तो आपको सीखना है और यही तो आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे
कि आपके अंदर पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को तोड़ के आओगे। मेरे से 5 से 6 मिनट 8 मिनट डेली आप जुड़ते हो ना, तो कुछ कुछ बूस्टअप लेकर यानी एनर्जी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट आप सीखते हो। यहाँ पर स्टूडेंट देखा मैंने अभी की कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ओके सर, पोजीशन को शो करने के लिए किसी भी समथिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी है उसका पोजीशन शो करने के लिए हम कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एंड आपका जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है इसके बाद आपका क्या होगा, यानी कि मैं यहाँ पर रूल्स लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में ये अलग एग्जांपल हमारे स्टूडेंट, ठीक है। कहने वाली बात होती है कि मैं 28 रूल्स अभी पढ़ाया हूँ लगभग, अगर आपने देखेंगे अगर ओवरऑल 1 by 1 क्लास ना, तो आपका लगभग 40 प्लस लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है सिंटेक्स का। यहाँ जरा ध्यान देखिएगा, अगर मैं फार्मूला की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलती है। कार्डिनल एडजेक्टिव गिवन रहेगा, ओके। उसके बाद आपका प्लूरल नाउन, पी एन का मतलब प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा देना यहाँ पे। कार्डिनल एडजेक्टिव, सी ए का मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव, और यहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा। तो उसके बाद जो आपका प्लूरल नाउन जो रहेगा, और इससे आपका क्या होगा, इससे आपका सर्टेनिटी की बात होगी, ठीक है, सर्टेनिटी की बात होगी, ठीक है। सर्टेन कोई चीज रहेगा, और तो उसके बाद आप जो यहाँ पे वर्ब यूज करोगे ना, जो वर्ब यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे, आप सिंगुलर यूज करोगे, बाकी कहानी खत्म। बस यही से दिमाग लगाना है, और यही से एग्जामिनर भी आपके दिमाग के साथ खेलेगा, ठीक है। यानी कि आपका कार्डिनल एडजेक्टिव देगा, और प्लूरल नाउन सर्टेन, सर्टेन का मतलब रहेगा भाई स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप कि प्लूरल नाउन से अगर आपकी सर्टेन अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है आपका, एक तरफ से रकम कह सकते हो, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है रकम, यानी कि मनी से रिलेटेड है। तो सर्टेन अमाउंट का क्या हो यहाँ पे एक्सप्रेसेस करें, या फिर सर्टेन वेट, वेट का मतलब क्या होता है आपका भार, ठीक है, भार यानी कि वेट, वजन के बारे में बात करें। और आपकी क्या बात करें, सर्टेन पीरियड यानी कि आपकी टाइम की बात करें। और आपका क्या लिखा हुआ है, सर्टेन डिस्टेंस यानी कि आपकी दूरी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दूरी की बात करें। और सर्टेन हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई की बात करें। मजा आ रहा है हमारे स्टूडेंट, आपको अगर मजा आ रहा है और एक्सप्लेनेशन सीख रहे हो, इतना इजी वे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है आपको हर एक रूल्स को, कि वास्तव में समझ सकते हो। और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो उनको जरूरत है, और वास्तव में अभी दूर है कि ऐसे एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आप उनके तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए ताकि वो भी सीखे और अपने लाइफ में कुछ करे। मैंने बोला कि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन का यूज है किसी सेंटेंस में, और प्लूरल नाउन से सर्टेन आपकी अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड एंड सर्टेन डिस्टेंस एंड सर्टेन हाइट का बोध हो, ठीक है, एक्सप्रेसेस करे, तो आप हमेशा उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर प्लूरल फॉर्म यूज किए तो समझ लो वहीं पे धड़ाधड़ लगेगा, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट चलते हैं एग्जांपल की तरफ, वो देखते हैं कि क्या वास्तव में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या क्या एरर जैसे देता है, एरर कैसे देगा, क्या इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रुपीज, ओके सर 5 कार्डिनल एडजेक्टिव यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रुपीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्लूरल यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो कैसा यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, एकदम चौकस, एकदम झकास ये सेंटेंस आपका है, एकदम इसे आप क्या करेंगे, इसे सही लॉक करेंगे। लेकिन आपका सेंटेंस में अगर यही माइंड स्टूडेंट आपका क्या करेगा, आपका लिखेगा 5 रुपीज, 5 रुपीज आर कर देगा ना, आर करेगा आर वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है, जो कि यहाँ पे 5 रुपीज की बात की गई है, तो भाई यहाँ पे क्या है, सर्टेन अमाउंट की बात की गई है, ये रॉन्ग हो जाएगा मेरे भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं मेरे भाई कि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल अगर नाउन यूज हुआ है, और प्लूरल नाउन अगर से हमें सर्टेन वेट की बात की जाए, सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए, सर्टेन अमाउंट की बात की जाए, तो वहां पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, सर्टेन पीरियड की बात की जाए, सर्टेन हाइट की बात की जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बाकी मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा है, बस मेरे को इतना ही दिख रहा है कि भाई मेरे को क्या करना है, ये अच्छे से तरीके से लॉक करना अपने माइंड में। 2 टर्न्स, ओके, यहाँ पे टर्न्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन गिवन है, ओके, यहाँ पे आपका 2 है, कार्डिनल एडजेक्टिव आपका यूज है। अब भैया कोल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, टर्न्स ऑफ कोल्स, सॉरी टर्न ऑफ कोल्स आप जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वेट, यहाँ पे वेट को शो कर रहा है। अच्छा, ऊपर वाला क्या कर रहा था, अमाउंट की बात किया है ना, तो ये आपकी रकम की बात की थी, यानी कि सर्टेन अमाउंट की बात की थी। यहाँ पे आपका टर्न्स लिख गया ना, तो यहाँ पे वेट का एग्जांपल है, नॉट एनफ फॉर हिम, यानी कि 2 टर्न्स ऑफ कोल, उसके लिए 2 टर्न्स ऑफ कोल, यानी कि जो 2 टन कोल है उसके लिए एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर यूज हुआ है ना, सिंगुलर वर्ब, ये बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। आप कहीं पे भी अगर यहाँ पे प्लूरल देखिएगा, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, गेम पूरा इतने का ही है, गेम पूरे इतने का ही है माय स्टूडेंट। या सेंटेंस में आप देखिए बस हेल्पिंग वर्ब की ही कहानी, आपका कार्डिनल जो एडजेक्टिव है ना वो आपको शो कराता है, बाकी कुछ नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ईयर्स, ओके, पीरियड दिया हुआ है, सर्टेन पीरियड की बात की गई है, 6 ईयर एक निश्चित आपकी पीरियड है, सर्टेन पीरियड है। आप हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट करिए, सिंगुलर है भैया, एकदम सेंटेंस चौकस है, ठीक है, एकदम खतरनाक ही है,
आपको क्या करेगा, ये करेक्ट होगा। अगर 6 ईयर्स के बाद अगर आप देखेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे मेरे भाई, जिसको रूल्स नहीं पता है वो कंफ्यूजन होगा, बोलेंगे 6 है, ईयर्स है, अरे यार ऑलरेडी हम तो 1 को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। ग्रामर है मेरे भाई, ग्रामर को सीखने का मतलब है कि आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा कि वास्तव में जो चीजें बताई जा रही हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं किताब में, बुक में, वास्तव में उसका वेटेज कितना है और कैसे आपके एग्जाम में पूछता है, कैसे फंसाता है। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, अपने माइंड में लॉक आपके पास नहीं हो पाएगा, तो बहुत मुश्किल होगा सीखना। अब 6 ईयर्स ऑलरेडी यही से लॉक करेंगे, अच्छा ये तो प्लूरल है यार, 6 ईयर्स की बात की गई, सिंगुलर कैसे हुआ, यहाँ पर तुरंत आप लगाएंगे यार, और सेंटेंस गिवन रहेगा आपके एकेडमिक क्लास के बच्चों को, वो सीधा अपने ओमिशन वाले पार्ट में कहेंगे सही है, कहीं नहीं गलत है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने रूल्स पढ़ा है मेरे भाई, रूल्स अलग है जो यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया गया है। और यहाँ पे ये आपके आई होप की एग्जांपल यहाँ भी आपके लिए 3 कम से कम लाया गया। एक और एग्जांपल मैंने लिया, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं जो नोट करके, एक्सेप्शन इसका वो क्या है। अगर माय डियर स्टूडेंट आपके सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव यूज हुआ है और उसके बाद प्लूरल नाउन यूज हुआ है, लेकिन प्लूरल नाउन से अब आपकी सर्टेन अमाउंट की बात की जाए, या सर्टेन वेट की बात की जाए, या सर्टेन पीरियड की बात की जाए, अगर ये निश्चित नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग, इसमें प्रोपोर्शन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब आप उसके साथ क्या करिएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? जब कार्डिनल एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज हो, उसके बाद प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन से डिफरेंट अमाउंट की, हाइट की बात की जाएगी, तो वहां पे आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे। लेकिन माय डियर कहानी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई कैसे सर हमको फील होगा, अरे मेरे भाई कैसे हम पहचानेंगे कि सर यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे सर्टेनिटी होगा। अरे यार एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास 5 रुपीज है, वो आपके लिए सिर्फ बात की गई है, एक सर्टेनिटी के लिए बात की गई है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, सिंगल शो करेगा। लेकिन आप जैसे ही बात करेंगे 5 रुपीज को, अगर मान लीजिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी बहुत सारे लोगों में, तो बहुत सारे लोगों में जब इस आपने 5 रुपीज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे 5 रुपीज एक थोड़ी ना हुआ, किसी पर्टिकुलर एक लिए थोड़ी ना हुआ, सबके लिए हुआ। तो यहाँ पे सेपरेशन की बात की जा रही है, जहां पे सेपरेशन आएगा आपका प्लूरल, यहाँ पे नाउन से, आप वहां पे क्या करिएगा, प्लूरल वर्ब लगाइएगा। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप तो ये दिमाग लगाओगे, आगे देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया among द स्टूडेंट। ठीक है, एक चीज माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे और नॉलेज आप रखेंगे कि यहाँ पे among मैंने लिखा है, और एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक होता है आपका बिटवीन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, among एंड बिटवीन में डिफरेंस क्या है। जब किसी 2 पर्सन के बीच की बात की जाएगी, किसी 2 पर्सन के लिए बात की जाएगी, तो वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। जब 2 से ज्यादा हम बात करते हैं लोगों की, तो वहां पे अमोंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे 50 रुपीज जो बात की गई है, यानी कि जो 50-50 की जो आपकी पैसे हैं, नोट है, उसकी बात की गई है, अमाउंट की बात की गई है, उसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंटों के बीच में, ठीक है, छात्रों के बीच में, यानी यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सेंटेंस चौकस है, एकदम जबरदस्त है। आप यहाँ पे एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप अच्छे से एकदम देखिए और दिल लगा के समझिए जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है। और कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसे रूल्स और ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको एक कॉन्सेप्ट का डेली बाय डेली किसी भी शायद आपको कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आप या तो देखेंगे कोई आपको अगर पढ़ाया भी होगा माय स्टूडेंट, तो आपको 25-30 रूल्स इकट्ठे लाकर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखकर और एक 2 एग्जांपल देके पढ़ के आपके पास चला गया। लेकिन इस तरह से आपने जो एक्सप्लेनेशन देखी, हर एक को मैंने तोड़ तोड़ के यहाँ पे आपको बताया है, ब्रेक ब्रेक करके बताया है, एक वर्ड को आप कभी भूल नहीं सकते। आप इसका नोट्स अच्छे से बनाइए और बढ़िया से इसका क्या करिए, इस बेस पे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको ढूंढिए बुक से, प्रीवियस ईयर में, तो वो तो मैं लाके सॉल्व कराऊंगा ही आफ्टर इसको टॉपिक को फिनिश करने के बाद। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम्पिटिटिव वाले बच्चे की, जो रोज पढ़ा दिया जा रहा है उसको एग्जाम के प्रैक्टिस कर लो यार, भूलेंगे नहीं, इससे बाहर उसकी औकात ही नहीं कि एरर दे दे आपका। और 2 नंबर 4 नंबर एरर वाला पार्ट आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है। चाहे डिफेंस वाले बच्चे हो, चाहे एसएससी वाले बच्चे हो, चाहे बैंक वाले बच्चे हो, अगर वो ग्रामर आती है ना, तो ग्रामर में अगर कुछ टॉपिक जो गिना चुनिंदा है, जो ये W365D में एक्सप्लेन किया गया है, वो आप ऑफलाइन में भी जाके पे करेंगे, तब भी शायद ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको मुश्किल से मिले। फिलहाल में रिजल्ट बताएगा कि आगे क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।